और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सैमी। आज के मुख्य समाचारों में स्कूलों में बच्चों को दिया शारीरिक व मानसिक दंड तो 3 साल की जेल, लगेगा 5 लाख का जुर्माना। प्रदेश के निजी सरकारी स्कूल व कोचिंग संस्थानों में बच्चों को शारीरिक व मानसिक दंड पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब स्कूल में बच्चों को थप्पड़ मारना, बाल खींचना, लाठी से मारना, बेंच पर खड़ा करना, दीवार के साथ खड़ा करने पर आरोपी को 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। कश्मीर संभाग के स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर ने यह आदेश जारी किया है। अमरनाथ यात्रा का रिकॉर्ड टूटा। 27 दिन में 3.69 लाख ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 2022 में 3,65,721 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा के दर पर टेका था माथा। इस बार अमरनाथ यात्रा 30 अगस्त तक चलेगी। इससे कई नए रिकॉर्ड बनने की भी उम्मीद है। किश्तवाड़ में चल रही मचैल यात्रा के पहले 3 दिन में 4,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यात्रा के चलते एसडीएम पाडर अरुण बड़याल वहीं डेरा डाले हुए हैं और हर तरह की व्यवस्था बनाए रखने का खुद ध्यान रख रहे हैं। सियाचिन की पहाड़ियों पर ड्रोन से पहुंचाई जा सकेंगी दवाइयां व हथियार। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ी हो या लद्दाख रेंज की ऊंची चोटियां, अब सैनिकों के पास ड्रोन के जरिए आसानी से दवा से लेकर हथियार, दवाएं व अन्य संसाधन पहुंच सकेंगे। यह अनूठा तवस ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2023 में प्रदर्शित किया गया है। यह ड्रोन आसानी से 20,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। खास बात यह है कि यह ऊंची पहाड़ियों में अपने से 3 गुना वजन को लेकर जा सकता है। यही नहीं, -30 से 50 डिग्री में 6 घंटों तक हवा में उड़ने की क्षमता भी रखता है यह ड्रोन। सड़कों पर हिंसा का दौर खत्म, आपसी भाईचारे के युग की हुई है शुरुआत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, घाटी के माहौल में आया है बदलाव, शांति कायम है, नाइट लाइफ वापस आ गई है और लोग रह रहे हैं आजादी से। ऐसे तत्व जो बार बार हिंसा का आह्वान करते थे, उससे व्यापार व शैक्षणिक माहौल का भारी नुकसान होता था। वे लोग अब कहीं भी नजर नहीं आते। 33 साल बाद श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण निकाले जाने पर भी जताई उन्होंने खुशी। अब अन्य समाचार। कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के बीच हर मौसम में संपर्क कायम रखने वाली जोजिला सुरंग का काम तेज गति से चल रहा है और 45% से ज्यादा खोदाई हो चुकी है। वर्ष 2030 तक इस सुरंग को पूरा करने की है उम्मीद। जम्मू कश्मीर संभाग के कई जिलों में बुधवार रात भर हुई बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। 3 पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण सैकड़ों गांव का मुख्यालयों से संपर्क कट चुका है। नगर निगम के मेयर ने दावा किया है कि शहर में बुजुर्गों, विधवा महिलाओं व दिव्यांगों की पेंशन बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक आवेदन भरकर संबंधित विभाग के पास जमा करवाना होगा। प्रदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीयूईटी में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों को भी दिया गया है मौका। प्रदेश की 43% महिलाएं इंटरनेट के जरिए देश दुनिया से जुड़ी। 2019 के बाद महिलाओं में आया बड़ा बदलाव। पहले 10% ही इंटरनेट का करती थी प्रयोग। इसमें 55% शहरी तो 38% ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं शामिल। अब खेल समाचार। कुलदीप और जडेजा ने बांटे 7 विकेट। भारत की विंडीज पर लगातार 9वीं जीत। पहला वनडे भारत ने 163 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीता। ईशान ने लगाया अर्धशतक।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में पहली बार आयोजित हो रही एशियाई जूनियर व यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत निकट भविष्य में ओलंपिक की मेजबानी भी करेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के 5 वर्षीय तेजस तिवारी शतरंज की वैश्विक संचालन संस्था फीडे की रेटिंग हासिल करने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उनकी फीडे स्टैंडर्ड्स रेटिंग 1149 है। फीडे के अनुसार तेजस ने रुद्रपुर में पहली दिव्यांग धीरज सिंह रघुवंशी ओपन फीडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट के दौरान अपनी पहली रेटिंग हासिल की। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में गरज चमक के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 7:33 पर होगा और कल सूर्योदय 5:44 पर होगा।